ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 10वां और अंतिम अध्याय इस द्वितीय स्कंद का। इसके बाद 2 स्कंद खत्म हो जाएंगे। इस अध्याय में भागवत के 10 लक्षण बताए गए हैं। यह 10 लक्षण शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं, जो है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, निरोध, आश्रय, मुक्ति और ईशानु कथा। तो इन 10 का वर्णन इस अध्याय में होता है। सबसे पहले आता है सर्ग, जो भगवान के जरिए अहंकार, इंद्रियां जो सेंस ऑर्गन होते हैं या फिर महत्व, इनकी प्राकट्य होता है, ये प्रकट होते हैं, तो इसको अपन सर्ग बोलेंगे। एक होता है विसर्ग, जो ब्रह्मा जी अनेकों सृष्टियों का ऐसे ही निर्माण करते हैं, उसे विसर्ग बोलते हैं। स्थान, इन सृष्टियों को एक मर्यादा में चलाना, क्योंकि ये सभी सृष्टि जा तो नाश की हो रही है, एक समय पर इसका नाश निश्चित है, लेकिन ये जो मर्यादा है, एक नियम बना हुआ है, उसके अनुसार दिन और रात चल रहे हैं, तो ये मर्यादा का पालन ये भगवान के जरिए हो रहा है, उसे स्थान बोलते हैं। और यहाँ पर जो जीव हैं, जो भगवान के भक्त हैं और भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, उसे पोषण बोलते हैं। जो सभी धर्मों का पालन करते हैं, उसे मनवंतर बोलते हैं। वो भी सही रूप से, जो उसका सही धर्म है, वह जीव वही पालन कर रहा है, तो उसे मनवंतर कहा जाएगा। ऊति, ऊति होता है जब एक जीव कर्म वासनाओं के चक्कर में, यानी कि कर्म कर रहा है किस लिए, वासनाएं पूरी करने के लिए, अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो भी नश्वर चीजें, तो वो एक बंधन में बंध जाता है और उसे ऊति बोलते हैं। निरोध, जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, तब वह सभी जीवों को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को अपने अंदर लीन कर देते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं। मुक्ति, मुक्ति है जब कोई जीव सभी कर्मों से मुक्त हो जाए, अब उसे भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखता, तो वह मुक्ति की ओर जा रहा है। आश्रय, इस सृष्टि के पालन करता तो भगवान विष्णु है, लेकिन सृष्टि का निर्माण करने वाले जो आश्रय कहे गए हैं, वह स्वयं ब्रह्मा जी हैं। और ईशानु कथा, इसका अर्थार्थ है कि भगवान जो अवतार ले लेके भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, उसे ईशान कथा बोलते हैं। तो इस प्रकार इन 10 लक्षणों का भागवत जी में वर्णन किया गया है। वैसे तो भगवान का स्वरूप जो है अनंत है। एक तरफ देखा जाए तो उनका विराट स्वरूप भी है, जो कि बहुत बड़ा है, और एक तरफ देखा जाए तो उनका सूक्ष्म स्वरूप भी है, और एक तरफ देखा जाए तो उनका कोई स्वरूप नहीं, वो तो एक ज्योति है, यानी कि जैसे मोमबत्ती की लोह होती है, ऊपर की अग्नि होती है, वह तो उसकी तरह है, उसकी भांति है। लेकिन विराट पुरुष की देखी जाए तो जब ये ब्रह्मांड अंडे के रूप में जल में डूबा हुआ था, तब विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, तो उसके बाद उनके शरीर के जो अंग थे, उनकी उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे जिसकी जिसकी जरूरत पड़ी, वैसे वैसे वो अंग आता गया। जैसे चलने की नीड हुई तो पैर आ गए, सुनने के लिए जैसे जीव भक्त जो थे पद गायन कर करके भगवान को उठाते हैं, सुलाते हैं, तो सुनने की इच्छा हुई तो कान आ गए, श्वास लेने के लिए नासिका आ गई। ऐसे ही बाकी जितने भी शरीर में अंग हैं, वैसे वैसे वो आते गए। इसमें एक अंग विशेष है जो कि सुनने में बहुत ही अलग सा प्रतीत होता है, वह है हमारी नाभि। नाभि का प्रयोग एक मार्ग है जिससे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाया जा सकता है, परंतु इसके बारे में पता नहीं है। शास्त्रों और पुराणों में इसका वर्णन है। इससे पिछले अध्याय में परीक्षित ने शुकदेव जी से यह प्रश्न किया था कि किस जीव को किस प्रकार, किस लोक में या किस मनुष्य में, जानवर में कैसे उसे प्राप्ति होती है, तो वो उनको बताने के लिए बोलते हैं। तो शुकदेव जी अब बता रहे हैं इस अध्याय में कि 3 तत्व होते हैं, एक सत्व, एक रज और एक तम। सत्व बिल्कुल शुद्ध स्वरूप, एक तम जिसको तामसिक बोलते हैं, यह बिल्कुल ही खत्म, बेकार, और इन दोनों के बीच में जो राजस, जो दोनों से चलता है। तो सत्व कर्म जो कर रहे हैं, वह तो देवता बनते हैं,
और जो तामसिक कर्म कर रहे हैं वह नरक में चले जाएंगे, राक्षस बन सकते हैं। और जो इनके बीच में है रज, वह जो प्राप्त करते हैं वह फिर मनुष्य बनते हैं, उनको फिर से अपना जीव की प्राप्ति होती है ताकि वो सुधर सके। लेकिन आज के समय में फिर से जीव ना पैदा होता है और देखता है इतने सारे हमारे सामने वासनाएं हैं, ये तो हमें भोगनी है, एक ही जीवन मिला है, इस सबको तो भोग के जाएंगे, एक ही लाइफ मिली है, अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर बुढ़ापे के अंदर भगवान की याद आ जाती है कि अब दोबारा इस योनि में ना भटकना पड़े, इतने दुख देखे हैं हमने। लेकिन समय रहते यदि बुद्धि आ जाए, स्थिर हो जाए, तो भगवान में लीन ही होना सही रहता है, और वह ही एक तत्व है जो मुक्ति है। बाकी सब तो योनियां हैं, इसमें जितना मर्जी भटक सकते हो। अंततः इस अध्याय में जो सुखदेव जी हैं वह राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं। तो राजा परीक्षित उनसे कहते हैं कि जब विदुर जी इधर उधर विचरण कर रहे होते हैं या ठहर रहे होते हैं तो उन्हें मैत्रेय जी मिलते हैं, मैत्रेय ऋषि हैं। तो उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है, क्या चर्चा होती है, आप उनके चरित्र के बारे में हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी आने वाले अध्यायों में उसका वर्णन करते हैं। यहाँ पर तृतीय स्कंद समाप्त होता है।